ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्यमेधाग्निं मेधाग्निं कुरु स्वाहा। जगदीश्वर जिसवर बुद्धि से सब देवगण करते रहे और मित्रगण आराधना जिसकी सदा करते रहे, उस श्रेष्ठ मेधा बुद्धि का वरदान हमको दीजिए। सब काम में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए। सब काम में सुखमय सदा कल्याणकारी कीजिए। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का बोलेंगे ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, हे सर्वरक्षक परमात्मा, जिस मेधा बुद्धि की देवगण विद्वान जन और पितरः ऋषि मुनि सदा उपासते ध्यान करते हैं तया उसी मेधा बुद्धि को मान हम सबको आज इसी समय प्रदान करें। अग्नि हे अग्नि स्वरूप ईश्वर मेधाविनम हम सबको बुद्धिमान गुरु कीजिए। ओम शांति 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 शांति। ब्रह्मांड के 5 तत्वों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिनके नाम हमें याद होने होंगे लगभग। पहला तत्व है शरीर, दूसरा तत्व है मन, तीसरा तत्व है बुद्धि, चौथा और पांचवा छठा तत्व कोई संसार में है। इन्हीं 5 तत्वों को जानने से मुक्ति होती है। बोलिए, इन्हीं 5 तत्वों के ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है। असल में तो शरीर के बारे में हमने चर्चा की, मन की चर्चा चल रही थी। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आता है। किसका संवाद? एक का नाम है यक्ष और दूसरे का नाम है युधिष्ठिर। वैदिक काल में जैसे नाम रखे जाते थे वैसे लोग काम भी करते थे, और आज भी जो नामकरण संस्कार होता है वो इसीलिए होता है। परंतु आज लोग नामकरण संस्कार को भूल गए हैं। अपने मन से लोग बच्चों का नाम रख लेते हैं, इसलिए नाम कुछ होता है और बच्चे करते कुछ और। इसीलिए नामकरण भी विद्वान ही रखते थे, अपने मन से नाम नहीं रखा जाता था। आगे बताओ, जब भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ तो नाम रखने कौन आया था? वशिष्ठ, है ना। दशरथ ने थोड़ी नाम रखा, कौशल्या ने भी नाम नहीं रखा। आजकल माँ बाप भी नाम रख देते हैं, ये गलत परंपरा है। बच्चों का नाम पुरोहित से ही रखवाना चाहिए, और पुरोहित बार बार बदलने नहीं चाहिए। आज हम लोग पुरोहितों को बदल देते हैं, इसलिए सुख शांति नहीं है। जितने भी राजघराने थे, देखो किसी ने पुरोहित बदला नहीं। रघुवंश में पुरोहित थे वशिष्ठ जी, वही पुरोहित रहे। महाभारत में धौम्य ऋषि थे, वही पुरोहित रहे। अश्वपति महाराज के यहाँ महर्षि उद्दालक पुरोहित थे, वही पुरोहित रहे। तो पुरोहित अपने यजमान के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए उसका नाम पुरोहित है।
पुरस्य हितम करोति स पुरोहितम, जो पूर्व में रहने वाले लोगों का भला चाहता है उसे क्या कहते हैं? अब आज पुरोहित नहीं रह गया, अब रहेंगे उपरोहित। ऊपर ऊपर हित, भीतर भीतर अनहित, इसका नाम है उपरोहित। पुरोहित खत्म हो गया, उपरोहित रहेगी। तो राजा दशरथ इतने योग्य थे, माता कौशल्या योग्य थी, माता कैकेयी योग्य थी, सब योग्य थे अपने अपने जमाने की। माता कैकेयी कोई छोटी मोटी थी, राजनीति की प्रकांड पंडिता थी। राम को वन भेजने में माता कैकेयी का सबसे बड़ा रोल है, और वो नेगेटिव रोल नहीं है, पॉजिटिव है। माता कैकेयी, विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन तीनों ने गुप्त बैठक की, और उस गुप्त बैठक में ये निर्णय लिया कि महाराज दशरथ अब वृद्ध हो गए। क्या हो गए? वृद्ध हो गए हैं, और रावण अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। कहाँ की ओर बढ़ रहा है? अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, कहाँ तक आ गया था रावण? किसी को मालूम है? पंचवटी तक। कहाँ तक आ गया? नासिक जो बम्बई में है, यहाँ तक रावण आ गया था। आया कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया से। जो लंका ये है ना, ये लंका वो लंका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो लंका था। वहां से रावण चला था, और सागर पार करते हुए वो पंचवटी तक पहुंच गया था विशाल सेना के साथ। अगर माता कैकेयी, विश्वामित्र और वशिष्ठ राम को वन को नहीं भेजते तो अयोध्या में रावण का राज्य हो जाता है। ये प्लानिंग थी, पूरी योजना के तहत कार्य हो रहा है। तो वहां से इन्होंने मंत्रणा करके श्री राम को कहा, ये नौजवान व्यक्ति है, राष्ट्र की रक्षा वृद्धों से नहीं होती, किससे होती है? अभी बच्चा गीत गा रहा था, उठो दयानंद के सिपाही, समय पुकार रहा। तो राष्ट्र की रक्षक युवा शक्ति ही कर सकती है। तो इसलिए महाराजा जनक ने भी अपने वहां कुलगुरु रखे थे। बताओ महाराजा जनक के कुलगुरु का नाम क्या था? मालूम है? अरे महाराजा जनक का पूछना, दशरथ का नहीं पूछना, जनक के कुलगुरु। इतनी रामलीला देखते हुए रामलीला फिर आने वाली है। दशहरा भाग में रामलीला लगती है 10 दिन की, और किसी को नहीं मालूम कि दशरथ जनक के कुलगुरु का नाम क्या था। बोलो मेरे साथ, महर्षि शतानंद। क्या नाम था? महर्षि शतानंद जनक के कुलगुरु थे, और इनके गुरु थे वशिष्ठ। तो सीता का नाम रखा था महर्षि शतानंद ने। क्या किसने रखा था? महर्षि शतानंद ने। और राम का नाम रखा था महर्षि वशिष्ठ। अब माता सीता के 3 नाम थे। एक नाम था जानकी। क्या नाम था? जानकी। तो जानकी नाम जो है वो समाज ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जनक की पुत्री होने से जानकी, राजा जनक की पुत्री हुई। हाँ, जनक की पुत्री होने से जानकी। ठीक है। दूसरा नाम था वैदेही। वैदेही नाम भी पिता के नाम पर पड़ा, क्योंकि राजा जनक राजा होते हुए भी योगी थे। क्या कहा? योगी। राजा होते हुए भी योगी थे, इसलिए उनको वैदेही कहा जाता। और तीसरा नाम रखा था महर्षि शतानंद ने, वो नाम था सीता। क्या नाम रखा था? सीता। अब ये सीता नाम क्यों पड़ा? सीता नाम के पीछे भी रहस्य है। सीता नाम इसलिए पड़ा कि महाराज जनक की कोई संतान नहीं हो रही थी। जैसे दशरथ की संतान नहीं हो रही थी, वैसे जनक की भी। तब उस समय के ऋषि ने कहा कि आप वृष्टि यज्ञ करो। कौन से यज्ञ करो? देखो कहानी आपको गलत सुनाएगी कि एक घड़ा था, उसमें फल टकरा गया, वो फूटा, उसमें से सीता निकल गई। अगर ऐसे बच्चे निकलते होते तो सबको घड़े डाला करते जमीन के अंदर, उसमें से निकला करते। ये कहानी गलत कहानी सुनाएगी।
सही इतिहास आपको मैं बता रहा हूँ क्या है। तो उसमें वृष्टि यज्ञ किया था। तो वृष्टि यज्ञ में ये था कि जितने भी खेत हैं हे राजा जनक तुम्हारे राज्य में, सभी खेतों में बीज बो। क्या वो कहाँ ध्यान है बालक? कल परीक्षा है और आज ध्यान भटक रहा हूँ। तो कि जितने भी खेत हैं सब में बीज बो, और सब ने बीज बोया। और पहला हल चलाया राजा जनक और उनकी पत्नी ने। पहला हल किसने चलाया? राजा जनक। क्या था उनकी पत्नी का नाम? आपको पूछेंगे अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम क्या? सबको मालूम है। हेमा मालिनी की पति का नाम सबको मालूम है। माता सीता की। कहाँ जा रहे हैं हम बताओ? एक मुसलमान से पूछो मोहम्मद की बीवी का नाम क्या है, बता देगा तो। लेकिन हिंदू को अपने महापुरुषों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि हिंदू कैसा है? थाली का बैगन। कैसा है हिंदू? थाली का बैगन जानते हो? तो टिकता नहीं, कभी इधर लड़केगा कभी उधर लड़केगा। कभी हिंदू ऐसा ही है। सावन आ रहा है तो शंकर के पीछे पड़ा है हाथ धोकर। अभी दुर्गा आएगी तो शंकर जी को कहेगा जाओ हिमालय में, तुम्हारा काम खत्म। अब हम दुर्गा जी के पीछे पड़ेंगे। अभी गणेश जी आ रहे। गणेश जी आ रहे, कृष्ण जी आ रहे हैं। हिंदू अवसरवादी भगवान की पूजा करता है। हिंदू की पूजा क्या है त्रिपाठी जी? अवसरवादी पूजा। हिंदू की पूजा क्या है? अवसरवादी। जिस भगवान से काम निकल जाए उस भगवान के पास जाओ, जिस नेता से काम निकल जाए उसको जिता दो। नेता भी ऐसे ही चुनते हैं हम लोग, जो मेरे मतलब का हो उसी को चुनेंगे। एक कॉलोनी में 10 लोग रहते हैं, कोई सपाई होगा, कोई बसपाई होगा, कोई बसपाई होगा, कोई कांग्रेसी होगा, सब एक जैसे नहीं होंगे। क्यों? जिसका काम जिससे, जैसे लोग नेता बदलते हैं हिंदुस्तान में, वैसे लोग भगवान भी बदलते हैं। हिंदुओं के भगवान का कोई ठिकाना नहीं। तो सुन लो, महाराज जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। क्या नाम था? सुनैना। और बिगाड़ दिया लोगों ने, सुनैना 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 कहते हैं। सुनैना कोई नाम नहीं होता है। सुनैना, जिसके नयन बहुत ही सुंदर हो उसका नाम क्या है? सुनैना। सुनैना नाम था उसका। तो चर्चा चल रही थी नामकरण संस्कार की। ऐसे नाम वो वृष्टि यज्ञ की चर्चा चल रही थी। तो महाराजा जनक ने जब वृष्टि यज्ञ में हल चलाया तो उनके हल चलाते आसमान से वर्षा होने लगी। और आसमान से वर्षा होने के बाद फिर माता सुनैना गर्भवती हो गई। और उनकी जब पुत्री का जन्म हुआ तो महर्षि शतानंद ने कहा कि तुमने हल चलाया था। तो जब किसान हल चलाता है तो हल से जमीन में एक रेखा पड़ती है ना, उसी रेखा को संस्कृत में सीता कहते हैं। सीता क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। उसी को सीता कहते हैं। तो इसी से तुम्हारे वहाँ इसी वृष्टि यज्ञ से तुमको संतान मिली है, इसलिए इस बेटी का नाम क्या होगा? सीता। ऐसा नहीं, पागल वाले से पूछ लो, हाँफा निकल जाएगा, बता नहीं पाएगा। ये सब इतिहास की बातें। कोई कथावाचक इतिहास नहीं पढ़ता है, वो खाली कथा रटता है और सुना देता है। और लाखों रुपये लोग भागवत कर लेते हैं, और भागवत के पंडित से ज्यादा तो कक्षा 5 का विद्यार्थी जानता है। इसीलिए आपने देखा होगा भागवत सुनने वाले पुरुष 10 होंगे तो महिलाएं 100 होंगी। पहले तो पुरुष होंगे ही नहीं, होंगे तो 5 या 10 होंगे, क्योंकि पुरुष दिमाग से काम लेता है, माताएं दिमाग से काम नहीं लेती, दिल से काम लेती है। इसलिए उनको जो कहे तो सत्य वचन महाराज पकौड़ी बजाना, कोई कहेगा ऐसे बजाओ ताली, कोई कहेगा ऐसे बजाओ ताली, कोई कहेगा बस माताएं बजाना शुरू कर देंगी। ये आयुष्मान जगाता है आपको, सही रास्ता बताता है आपको। देखो ये इतिहास अगर आप अपने बच्चों को सुना दो, माता सीता का, वशिष्ठ का, जनक का, आपके बच्चों में क्रांति आ जाएगी। कौन सुनाएगा? तो संस्कार भी इसी प्रकार से होता है। नामकरण संस्कार, कभी अपने मन से बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए, पुरोहित को बुलाना चाहिए, संस्कार कराना चाहिए, तब उसका नाम रखना चाहिए। तो इनका नाम रखा गया। सबसे पहले बेटे, बड़े बेटे का नाम राम रखा। किसने रखा? वशिष्ठ ने। फिर दूसरे का नाम लक्ष्मण रखा, तीसरे का नाम भरत रखा, चौथे का नाम शत्रुघ्न रखा।
जब नाम रख दिए तब राजा जनक और माता जनक की पत्नी नहीं, माता कौशल्या और दशरथ दोनों पति पत्नी कैकेयी सुमित्रा सब हाथ जोड़ के गुरु के पास बैठ गए, क्योंकि गुरु के पास जब भी जाओ नम्रता से जाओ। कैसे जाओ? नम्रता से। यदि अहंकार लेके गुरु के पास जाओगे तो तुमको तुम्हारे सामने वो बुद्ध नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा कुछ जानते नहीं करता। आप भी कहोगे यार तुम्हें जानते नहीं। और यदि विनम्रता से जाओगे तो ज्ञान का समुद्र उड़ेल के आपके सामने रख देगा। तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके महाराज वशिष्ठ के पास बैठे। बोला गुरुदेव आपने नाम तो रख दिया, इन नाम का अर्थ ही बताएंगे, क्योंकि अर्थ बोलो सब अर्थ के बिना अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है। इनका नाम का अर्थ भी बताओगे? तो महाराज वशिष्ठ बोले अवश्य बताएंगे कि देखो ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र है राम, इसका नाम मैंने राम इसलिए रखा है क्योंकि रमते योगी नाम हृदय से राम, यह पुत्र तुम्हारे सबके हृदय में रमण करेगा। इसका आचार इसका व्यवहार ऐसा होगा, इसको गली गली में लोग अपने हृदय में बसाएंगे। ऐसा कर्म करेगा तुम्हारा पुत्र, इसलिए इसका नाम बोलो जैसा नाम था वैसा काम हुआ कि नहीं हुआ? अब नाम रखा है लखपति और नंबर 1 का कंजूस है। नाम क्या है और काम एकदम कंजूस का, क्या फायदा? तो आइए दूसरा, गुरुदेव दूसरी बेटी का नाम लक्ष्मण कैसे रखा? तो उनका देखो ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगा। क्या कहा? और इसका लक्ष्य है अपने भाई की सेवा करना। बोलो लक्ष्मण कभी अपना लक्ष्य भूला था? कभी नहीं। देखो जैसा नाम वैसा हो। गुरुदेव ये तीसरे पुत्र का नाम आपने भरत क्यों रखा? तो उन्होंने कहा देखो एक समय ऐसा भी आएगा राष्ट्र में जिस समय यही पुत्र तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा करेगा और पुत्र कहीं फंसे रहेंगे किसी उलझन में। उस समय तुम्हारा अयोध्या राष्ट्र लड़खड़ाएगा, उस समय ये राष्ट्र का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब 14 वर्ष के लिए राम वन में गए अयोध्या किसने संभाली? भरत ने संभाली। अगर भरत अयोध्या नहीं संभालते तो राम अयोध्या में आके क्या पाते? कुछ भी नहीं पाते, सब खत्म हो जाता। अब सबने कहा गुरुदेव ये तो नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो चौथा नाम है शत्रुघ्न, क्या नाम है? शत्रुघ्न। लोग शत्रुघ्न बोलते हैं, शत्रुघ्न नहीं है, अशत्रु बोलते हैं। शत्रुघ्न है। क्या नाम है? हन मन मारना, शत्रु का हम और घन मन हथौड़ा, दोनों में अंतर आ गया शब्द का अंतर। तो शत्रुघ्न मत बोलना, क्या बोलोगे? शत्रुघ्न। इसीलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हन धातु से, जैसे हनुमान है ना, हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा? क्योंकि हन धातु से हनुमान शब्द बनता है, इसलिए उसको भी हनुमान कहते हैं, शत्रुओं को मारने वाला। तो इसका नाम शत्रुघ्न पड़ा। तो अब लोगों ने कहा कि सारे शत्रुओं को तो राम ने मारा। किसने मारा? कुछ शत्रुओं को भरत ने मारा, कुछ को लक्ष्मण ने मारा। ये तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं, तब इसका नाम शत्रुघ्न कैसे पड़ गया गुरुदेव? नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र तुम्हारा है ये भीतर के शत्रुओं को मारेगा, ये काम क्रोध लोभ मोह को जीत लेगा। ये तत्व ज्ञानी तुम्हारे परिवार में सबसे अधिक ज्ञानी यही होगा, और राम से भी अधिक तत्व ज्ञान शत्रुघ्न। जिस समय जैसे राम लक्ष्मण राम के पीछे लगे थे, वैसे शत्रुघ्न भरत के पीछे रह करके अपने काम वासना को, मोह को, क्रोध को दबा करके रहे और पूरे अयोध्या को अजय बनाया। आप समझ में आया नामकरण का महत्व? इसलिए अपने मन से नाम मत रखो बच्चों। पुरोहित भी योग्य बनाओ, बुद्धू पुरोहित को अपना पुरोहित मत बनाओ। कम से कम पुरोहित आपका ऐसा हो जो आपसे ज्यादा तो जानता ही हो, बिल्कुल उसको पुरोहित बनाओ। अब आपसे कम जाने उसको आपने पुरोहित बना दिया, तब आप होगा पंडित जी ये करो, पंडित जी वो करो, पंडित जी वो करो, तो क्या काम से? आधा अधूरा।
ऐसा पुरोहित बुलाओ जिससे आपको जानने की इच्छा हो कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा। तो ये संस्कारों का प्रभाव होता है। ये जो मन है हमारा, ये मन भी संस्कारों से ही बनता है। किससे बनता है? संस्कारों से बनता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष है। अगर मन को संस्कार अच्छे मिल गए तो मन मोक्ष की ओर जाएगा। अगर मन को संस्कार अच्छे नहीं मिले तो ये बंधन की ओर जाएगा। तब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपको सुना रहा था। अब वहां से चलिए जहां से हम लोग चले थे कि एक यक्ष था, एक युधिष्ठिर था, दोनों में संवाद हो रहा है। क्या हो रहा था? एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है अपवाद, एक होता है संवाद। इतनी होती, ठीक है। वाद का मतलब होता है साधारण बोलचाल। आप कहाँ से आए, आपको कहाँ जाना है, बात, ठीक है। विवाद का अर्थ होता है झगड़ा। विवाद माने झगड़ा। अपवाद का अर्थ होता है कभी कभी कोई घटना कभी कभी घट जाए, इसे कहते हैं। उसके बाद होता है संवाद। संवाद का अर्थ होता है जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान। तो परिवार में क्या होना चाहिए? विवाद होना चाहिए, अपवाद होना चाहिए कि संवाद होना चाहिए? संवाद। परिवार संवाद से बनता है और विवाद से बनता है। इसलिए परिवारों को अगर बनाना है तो परिवार में क्या होनी चाहिए? संवाद होनी चाहिए। तो यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद हो रहा है। अब यक्ष का मतलब क्या है? अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको यक्ष बनना पड़ेगा। यक्ष का मतलब है जिसके मन में कोई शंका नहीं। यक्ष किसे कहते हैं? उसे यक्ष कहते हैं। और जब तक व्यक्ति यक्ष नहीं बनेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, शंका होती रहेगी। भगवान के नाम पर शंका, संसार के नाम पर शंका। और दूसरा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्या कहा? अगर सा समझ पा रहे हैं? कैसा युद्ध? संसार युद्ध, जो मान से, अपमान से, अमीरी से, गरीबी से, जय से, पराजय से जो प्रभावित नहीं, सर्दी गर्मी जिसको प्रभावित नहीं करती, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर है, जिसका मन उसके वश में है। तो उस युधिष्ठिर से यक्ष पूछ रहा है, हे यक्ष, यह बताओ संसार में वायु से भी अधिक गतिमान क्या है? क्या प्रश्न पूछा? वायु से अधिक वायु से भी अधिक गतिमान क्या है? वायु कितनी तेज चलती है, बड़े बड़े पंखों को उखाड़ देती है, एंटीना उखाड़ के फेंक देती है, कितने तेज चलती है। तब यक्ष युधिष्ठिर बोलते हैं, महाराज वायु से भी तेज चलने वाला मन है। कौन है? अब इतना तेज चलने वाला मन संध्या में जल्दी लगेगा? बोलो। और ये भी आज से थोड़ी बिगड़ा मन है, जन्म जन्मांतरों से मन बिगड़ा हुआ, केवल आज से बिगड़ा नहीं। कहते हैं समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है, लेकिन मन को नापा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि कोई ऐसी तकनीक आ सकती है कि तराजू पर मेंढक तोले जाए। मेंढक तोले जा सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कभी ऐसी तकनीक आ सकती है कि तराजू पर मेंढक तोले जाएं, लेकिन मन नहीं तोला जा सकता। इतना शक्तिशाली है। अच्छा, इतना शक्तिशाली मन होने के बाद भी लोग कहते हैं हमको सर्दी लगी, हमको जुकाम लग गया, हमारा कमर दर्द हो गया, हमारा पेट दर्द हो गया। कहते नहीं कहते? इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने अभी तक अपने मन की शक्ति को पहचाना नहीं। मन कितना शक्तिमान है इसको लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना। अब पहचानने की कोशिश करो। मन में बहुत ताकत है, ठीक है। कहते हैं एक संस्कृत के पंडित ने लिखा है
मरकटस्य सुरापानम। हाँ, मरकट कहते हैं बंदर, मरकट माने बंदर। मरकटस्य सुरापानम, किसी बंदर को शराब पिलाओ। क्या पिलाओ? किसको? वृश्चिकस्य दंशनम, जब वह शराब पी ले तो कहीं से बिच्छू पकड़ के लाओ और फिर उसका डंक उसको लगाओ। पहले उसको शराब पिलाओ और फिर बिच्छू का उस पर, फिर आगे कहते हैं मन मना भूत्य संचार, फिर उस बंदर के गले में फूलों की माला डालो। क्या कवि ने कल्पना की? पहले उसको शराब पिलाओ, फिर बिच्छू का डंक लगाओ, फिर उसमें फूलों की, और फिर बंदर के हाथ में शीशा पकड़ा दो। क्या पकड़ा दो? शीशा। तो जो काम वह बंदर करेगा वही काम मन का है। ऐसा है ये नहीं, ऐसी हरकत करेगा मन, और ऐसा मन करता है। आप बैठे हैं गेट के अंदर, गेट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मन आपका बाहर जा रहा है और बिना आपसे पूछे जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि आपसे पूछ के जा रहा है। अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़ाओ, हाथ खड़ा करें कि दिन में कितनी बार आपका मन आपसे पूछ के काम करता है। हाथ खड़ा करें, बोलो। अब आप कहोगे हम शंकर जी को जल चढ़ा लेंगे, आज एकादशी भूखे रह लेंगे, कुछ भी कर लो आप, मन तो आपके बस में नहीं। यदि मन आपके बस में नहीं है तो जितनी पूजा पाठ, जप तप, रुद्राभिषेक, जलाचन, बेलपत्र जो भी कर सब किया, क्योंकि मन की हारी हार है, मन के जीते। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सारी पूजा पाठ बंद करो, अपने मन को पढ़ो। किसको पढ़ो? मन को पढ़ो। अपने मन को पढ़ो। जिस दिन तुम मन के राजा बन जाओगे उस दिन तुम विश्व के राजा बन जाओगे। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा वीर किसे कहते हैं? किससे पूछा? भगवान शंकराचार्य बहुत महर्षि दयानंद से पहले बहुत अच्छे विद्वान थे। आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा वीर किसे कहते हैं? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा जो राष्ट्रों को जीत ले उसे वीर कहते हैं। किसे कहते हैं? राष्ट्रों को जीत ले, सारे दुनिया को जीत ले, सारे विश्व को जीत ले, उसे वीर कहते हैं। तो किसी ने कहा महावीर किसे कहते हैं? क्या कहा? महावीर किसे कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं जो अपने को जीत ले। किसको? जो अपने को जीत ले, मन को जीत ले, जो अपने मन को जीत ले वो कौन है? महावीर। तो बोलो वीर बनना चाहते कि महावीर? महावीर। वीरों की दुनिया में कमी नहीं है, एक से एक वीर है दुनिया में, लेकिन महावीर अभी तक एक ही हुआ है, जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी। नाम सुना? इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग वस्त्र पहन के भी शरारत करते हैं, वो नंगे रहते थे फिर भी योगी थे। बात समझ में आ रही? लोग वस्त्र पहनने के बाद भी अपने मन को वश में नहीं रख पाते, लेकिन महावीर ने कभी वस्त्र नहीं पहने, फिर भी उनके इंद्रियों का उन पर नियंत्रण था। जैन के गुरु जो, हाँ, जैन के गुरु नहीं, जैन के प्रवर्तक, जैन धर्म के संस्थापक। गुरु तो वहाँ बहुत घंटाल घूम रहे हैं, आज तो बहुत नंगे बाबा घूम रहे हैं, लेकिन महावीर कोई नहीं है। महावीर एक ही था, अपने इंद्रियों को जीत ले, अपने इंद्रियों को जीत लेते थे, मन को जीत ले। महावीर पड़ा। तो भगवान ने आपको इस धरती पर वीर बनने के लिए नहीं भेजा है, महावीर बनने के लिए भेजा है। जिस दिन महावीर बनेंगे उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए इस मन को नियंत्रण में रखने के लिए निरंतर सत्संग, स्वाध्याय, मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है नहीं? श्वास श्वास पर ओम जब प्रथा श्वास ना होय, ना जाने इस श्वास का आवन होय ना। ओम का चिंतन, मेडिटेशन, ध्यान जरूर करो। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि गृहस्थी को भी
लोग कहते हैं ना गृहस्थ में फुर्सत नहीं मिलती है। तो स्वामी दयानंद एक व्यक्ति स्वामी दयानंद के पास गया। उसने कहा स्वामी दयानंद से, महाराज हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, बड़े जंजाल, क्या हम लोग मुक्त हो सकते हैं? गृहस्थ में भी भगवान की भक्ति हो सकती है? स्वामी जी ने कहा तुम सही सही बताओ, तुम गृहस्थ में मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? बोला चाहते हो। तो कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करो। कितना कहा? 1 घंटा। बोला महाराज 1 घंटा तो बहुत होता है। तो स्वामी जी ने समझाया। स्वामी जी ने कहा मूर्ख ये बता, दिन और रात बना के कितने होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से तू जो है 8 घंटे सोने के निकाल ले, कितने बचे? 16 में से 8 घंटे काम के निकाल ले, कितने बचे? 8 घंटे बचे। अब बता इस 8 घंटे में क्या करेगा? अब इस 8 घंटे में 4 घंटा तो यारी दोस्ती के लिए निकालना, 4 बचे। अब इस 4 घंटे में से 2 घंटा खाने पीने का निकालना, फिर 2 घंटा बचा। और मैं तुझसे कह रहा हूँ 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा। और आगे लिखते हैं स्वामी जी कि जो गृहस्थी 1 घंटा सुबह शाम ईश्वर के लिए नहीं निकालता, उस गृहस्थी का कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितना ही पूजा पाठ करे। क्योंकि 24 घंटे में से 1 घंटा भी तुम नहीं निकाल पा रहे। फिर उसके बाद कहा महाराज चलो हम तो 1 घंटा निकाल लेंगे, लेकिन ये जो साधु लोग घूम रहे हैं मुस्लिम, जिनका कोई काम नहीं है, इनके लिए भी कोई समय है? तो स्वामी जी कहते हैं हाँ, उनके लिए 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम। अगर वो इतना समय नहीं निकालते तो उनकी भी बुद्धि नहीं होती। मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। अनेक जन्मों के शुभ कर्मों के बाद ये मानव शरीर हमको प्राप्त होता है। और इस मानव, और जानते हो मनुष्य शब्द जो है वो मन धातु से बना है। किस धातु से बना है? मनस्य। मन धातु से, मन का अर्थ मनन करना। जो मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। अब समय बहुत ज्यादा हो गया, एक लाइन में आपको बता देता हूँ। यदि आप चाहो तो आपका मन बस में हो जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक लाइन में बताऊंगा। जो मन शब्द है ना, मन, इसके आगे भी 9 लगाओ और इसके पीछे भी 9 लगाओ। पहले मन के आगे 9 लगाओ, क्या हुआ? मन के आगे 9 लगाने से क्या बना? नम नहीं बना, नमन। क्या बना? मन के आगे 9 लगाएंगे तो क्या बनेगा? नमन। नमन का अर्थ क्या होता है? अगर मन को वश में करना चाहते हो तो 2 काम करो। पहला काम, माता पिता आचार्य गुरु साधु सन्यासी विद्वान बड़े बुजुर्ग जहाँ भी मिले उनको क्या करो? ये पहला नियम। आगे समझ में? एक काम और करना है। अब मन के पीछे 9 लगाओ। डॉक्टर साहब मजा आ रहा है? अब मन के पीछे 9 लगाओ, क्या हो गया? बस 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मनन करो, नमन करो, मनन करो, मन बस में हो जाएगा। इतना सरल आप नहीं करोगे, लेकिन अयोध्या की 84 वर्ष घुमाओगे। जो सरल है वो नहीं करोगे, और कठिन करोगे दुख भी पाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। बस केवल यही काम करना है, केवल नमन और मनन। यही बच्चों को सिखाओ, यही परिवार को सिखाओ, यही पड़ोसियों को सिखाओ। नमन करना सीखो। नमन करने से अहंकार नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? ईगो। ये अहंकार हमारा बड़ा दुश्मन है। जब आप किसी को नमन करते हैं तो आपके अहंकार को चोट लगे। आजकल लोगों ने नमन करना छोड़ दिया। आजकल लोग जो है घुटना छूते हैं, कोई दूर से टाटा करता है, कोई बाय बाय करता है। इससे काम नहीं चलेगा। नमन भगवान कृष्ण तद विद्धि प्रणप्रातेन
परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, जब तुम विद्वानों के पास जाओ, प्रणिपातेन, नम्रता शिष्टाचार पूर्वक, और अपने प्रश्न को घर पे 10 बार दोहराओ। कई बार जब सोचते हैं घर में ये पूछेंगे और पूछ लेते हैं कुछ और, होता है कि नहीं होता? लेकिन पहले अपने प्रश्न को सही तरह से देख लो कि मुझे क्या पूछना है, और फिर नम्रता के पास जाओ। उपदेशम ददान्ति ते, फिर वो तुझे उपदेश करेंगे। हरन्ति क्लेशम, तो तेरा क्लेश नष्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम है नमन और मनन। क्या सीखा हमने? बस नमन और मनन कर लो, आनंद आ जाएगा। तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है, और कल है परीक्षा संवाद। जितने प्रश्न कल आप पूछना चाहेंगे सब खुली छूट है।